basically why I'm here, just to, in fact I am a motivational lecturer also, and it's my passion to talk to the young generation, to motivate you to आप सारे अच्छे हैं, लेकिन आपको ये बताना कि अपनी अच्छाई को, अपनी खूबियों को कैसे आप निखारें और इनको आगे लेकर आएँ। ठीक है जी। आई विल स्टार्ट विद दैट, जो औरत है, जो इंसान ने, जो मर्द और औरत को पैदा किया है, औरत का जो मुकाम है वो चाहे एक बेटी की हैसियत से हो, तो देखें क्या है, बेटी जो है वो सबसे प्यारी होती है अपने वालिद को और अपनी वालदा को, ऐसे ही है, सबसे प्यारी। माँ है तो उसकी कदमों के नीचे, बीवी है तो वो आपकी इज़्ज़त है, ठीक है, माँ है तो कदमों के। तो इस्लाम ने एक औरत को जितना मुकाम दिया है वो किसी और मज़हब ने नहीं दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल दैट वी आर द मुस्लिम्स। हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हमारे हाथ में तो नहीं था ना। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं बाइज़्ज़त तरीके से, जहाँ पे, और उसके बाद आपने ये बीइंग अ गर्ल, वैसे मोस्टली आप देखें रिमोट एरियाज़ इन ट्रेडिशनल, इफ़ यू गो समवेयर वेयर द गर्ल्स दे आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड विद द विद देयर राइट्स, कि जी वहाँ पे अपनी अपनी ट्रेडिशन है कि वो बाहर नहीं जाएंगी, वो काम नहीं। सो द सेकंड आपको जो शुक्र अदा करना चाहिए कि आप इस एरिया में हैं जहाँ पे आपको ये मौका दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि आप, यू आर सिटिंग इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन and you are getting the the opportunity to educate yourself to become something. So ये दो चीज़ें हैं, पहला कि we are Muslims, second कि आप इतनी प्रिविलेज्ड हैं, आपसे बहुत अच्छी काबिल बच्चियाँ होंगी जो कि वो कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती, रिक्शे का किराया या गाड़ी का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स वाई दे कैन नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन। बट यू आर फ्यू फॉर्चुनेट अनफ टू हैव ऑल दीज फैसिलिटीज़, दैट्स वाई यू आर सिटिंग हियर। ऐसे ही है। सो यही वाली चीज़ें हमारी, हमें बाकियों से, जो आपकी सराउंडिंग में बच्चे बच्चियां हैं, उनसे आपको लेकर आती हैं। नाउ हमारा क्या है, अब जब अल्लाह ताला ने ये दो चीज़ें आपको नेमतें दे दी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्राउड एनफ दैट यू आर अ गर्ल, यू आर वो हैं सबसे बेहतर है, अपने आप में एतमाद। ठीक है जी। देखें, जिसको जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को कैश करे और उस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक भी काम करे, तो आई थिंक ही और शी कैन स्टैंड बेटर देन दी वन हु यू थिंक दैट दे आर दी प्रिविलेज्ड वन। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं और एक HSN में एक बच्ची पढ़ रही है, अच्छा वो क्योंकि इसलिए कामयाब है जी कि वो तो HSN में पढ़ रही है। नो, HSN में भी बहुत सी ऐसी बच्चियाँ होंगी जो कुड नॉट परफॉर्म वेल, और आप में से जो नॉर्मल एक कॉलेज है या आप मीडियोकर टाइप कॉलेज है, उसमें से अगर आप देखा होगा आपने बच्चियों ने टॉप भी किए हैं। सो इट इज़ द माइंड सेट, इट इज़ द माइंड सेट जो आपको चलाता है। ऐसे ही है माइंड सेट। देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ अ हार्डली डिफरेंस बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस कि फ़लाना इंस्टीट्यूशन अच्छा है, फ़लाना इंस्टीट्यूशन। अक्सर मैं भी, सिंस आई एम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, सो व्हाट आई से, मेरे पास बच्चे आते हैं, सर इसको आप दाखिल करने, आपका स्कूल बहुत अच्छा है। मैंने कहा जी नो, एवरी स्कूल इज़ गुड, हर स्कूल अच्छा है, हर इंस्टीट्यूशन अच्छा है। सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस है, इधर सोच में डिफरेंस है। आप इस जगह बैठते हैं, आप वापस जाएंगे, आप अगर 1 घंटा पढ़ेंगी, हाउ यू कैन क्रिप अगेंस्ट दिस इंस्टीट्यूशन। ऑन द अदर हैंड, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की या अच्छी वो है, तो उन्होंने उसको काम दिया और वो 10-10, 12-12 घंटे बच्ची पढ़ती है एंड शी परफॉर्म्स वेल, तो आप कहेंगे वो देखें जी वो इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन, उसकी वो है स्टूडेंट। नो, यू हैव टू चेंज योर माइंड।
अपने आप के ऊपर, अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर, यू शुड फर्स्ट फील प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. When you will fail, not only by saying from the words, but from your inside, from your heart and mind, when you accept this, yes, I am part of this, and it's one of the best institution. My teachers, they are the best. My ma'am, VP, my principal, they are the best. ठीक है ना, आपको बात समझ आ रही है? So believe on yourself, on your institution, on the education system, whatsoever you join. और फिर आप मेहनत करें. और ये मेरा सिर्फ कहना नहीं है, हमारा सब का बीइंग मुस्लिम, हमारा इस चीज़ पे बिलीफ है कि अल्लाह ताला जो जितनी मेहनत करता है उसको रायगान नहीं जाने देता. ऐसे ही है? ओके. देन ये जो मैंने गोलधारी लगाए हैं, आप देखें, ये दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव इज़, इसमें बाज़ बच्चियाँ बैठी हैं जो वांट टू बिकम डॉक्टर, ऐसे ही है. सम दे वांट टू बिकम इंजीनियर, सम दे वांट टू बिकम टू एक्सेल इन कंप्यूटर. आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि आई वांट टू बिकम, ओके, आई टेक द मेडिकल, कि जी मैंने डॉक्टर बनना है. ठीक है, तो डॉक्टर तो बनना है, ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया. नाउ उसके साथ लिंक क्या है? आप उसका मैचिंग जो है ना, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, एबिलिटी होगी ना. एक बच्ची का माइंड ही नहीं है, उसका कि मैं जी कंप्यूटर पढ़ूंगी, तो अब्बा कहते हैं नहीं अब्बा, मैंने तुझे डॉक्टर बनाना है. ऑन द विशेस ऑफ योर फादर, योर मदर, विच दे वांटेड टू बिकम, एंड यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस बायो, you cannot, till the time you are convinced from your head and from your heart that I want to become a doctor and I have the capability. जब you think कि आपके अंदर capability है, तो then what you do, ability हो गई है, then you convince yourself कि yes, I am able, so what I should do, चलें आप वर्क हार्ड कर लेते हैं. आप पढ़ना शुरू करती हैं एंड वर्क हार्ड करती हैं, ऐसे ही है. ये वर्क हार्ड कर लिया आपने, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं कि आपके अंदर जो है ना, ये सारी चीज़ें, एबिलिटी भी है, आप बहुत हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है. फिर क्या करेंगी? मेडिकल के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए ना, तो आप नहीं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है. देन अल्लाह ताला खुद जो मेहनत करता है उसकी मेहनत रायगान नहीं जाता, ये हमारा बिलीफ है, और रास्ते खुद बनाता है. सो इसको आप ना करें, एक टारगेट सेट करें आप. यस, आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, सो आई हैव द एबिलिटी, सो आई शुड वर्क हार्ड. आई शुड लीव दीज टू थिंग्स. एक होता है फैसिलिटीज़ और दूसरा मेरे ख्याल में क्या है, किस्मत. किस्मत आपके हाथ में तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है. आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन खुदा न खास्ता क्या होता है कि अब मैं आई एम वेरी मच कैपेबल एज वेल, मेरे 95% मार्क्स हैं, मेरे 100% मार्क्स हैं. इन बिटवीन आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों का, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी कोई बीमार पड़ गया, वो रास्ते में ही छोड़कर किसी और फील्ड में. सो द अदर थिंग इज़ फैसिलिटी एंड द सेकेंड इज़ द फेट. If it is not written in your fate to become a doctor, you cannot. And this should be the belief of every Muslim, कि जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, जो हमारे लिए डिस्टाइन किया गया है, we will get it. But provided you work for that. ये नहीं लंबे पड़ जाएं और कहें जी हमारे लिए तो लिखा ही गया था कि हमने बिल्कुल कोरा होना है, तो हम तो कोरे हैं बस, ठीक है. No, you have to work. You have to work for the best. दरमियान में कोई रुकावट आती है. दूसरी बात यह है, अच्छा आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, आप में एबिलिटी भी थी, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, लेकिन somehow the other you could not, but at least you will become near to it. ऐसे ही होगा ना. आप इधर डॉक्टर नहीं बन सकेंगी, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग. हो सकता है कि MBBS डॉक्टर ना बने, लेकिन वो BDS वो जो होते हैं डेंटिस्ट बन जाएं.
आप कहीं फार्मेसी में कुछ चीज़ कर लें, सो हर बंदे में उतनी कैपेबिलिटी या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। सो यू मे फेल शॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, बट यू कैन नॉट फेल कि आप यहाँ जहाँ से स्टार्ट लिया है यहीं पे खड़ी हैं। नो, इट कांट बी। अगर आप मेहनती हैं, अगर आपने मेहनत की हुई है तो ठीक है जी। सो बिलीव इन योर सेल्फ, you are the best, you have all the capabilities, you can do it despite you have this in your mind। और बच्चियाँ बहुत एहसास होती हैं, मैं अपने कॉलेज में बातचीत करता रहता हूँ, जितनी बच्ची एहसास होती है अपने वालिदैन के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने एंड स्पेशली फॉर योर फादर। You all know better than me about your affairs, like how your parents, they are managing your fee, how they are managing your, fare of your rickshaw and van and whatsoever means you are coming to this college. You are the best judge। तो आपको एहसास है ना अपने वालिदैन का। जिस बच्ची में एहसास है, she cannot sleep, she cannot spend time on this damn thing, she cannot sit on the television, she cannot waste her time, she will dedicate each and every second of her to make his parents happy। जो भी उनके करीबी हैं उनको खुश करने के लिए कि ये मेरे किसी एक्शन से, मेरी किसी अचीवमेंट से दे शुड फील प्राउड। येस शी इज़ माई डॉटर, येस शी इज़ माई सिस्टर, येस शी इज़ माई cousin। So you should not only be proud of your family, your parents, your father, your mother, but you should be proud of your family, your area। इधर काउटा से बच्चियाँ के फलाने बच्ची की बेटी वो देखा उसने बहुत टॉप कर दिए, फलानी बच्ची उसने देखा ये कर। सो यू ऑल कैन डू इट बेटा, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, यू हैव टू सेट। आजकल आपके अभी पेपर्स नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, ये करें अनसर्टेनिटी और पेपर होंगे ही नहीं जी, अब डेट शीट आ गई है, अब बड़ा आसान पेपर आएगा, तो मुश्किल आ गया तो एंड आसान आ गया तो क्या मतलब, कोई उन्होंने बिल्कुल ही को हलवा टाइप देना है आपको पेपर। दे हैव टू मेक द डिफरेंस बिटवीन हॉर्स एंड डंकी ना, देयर विल बी अ डिफिकल्ट पेपर एज वेल। सो वर्क हार्ड फॉर दैट, बी अ गुड मुस्लिम, बी अ गुड ह्यूमन बींग, बी अ गुड स्टूडेंट, must realize for your, first of all your parents, then your for brother and sister, then for your family, then your relatives, then for your area। अब मैं आता हूँ जो एक जिस बेसिक पर्पज़ के लिए आया था मैं यहाँ पे। इनफैक्ट सिंस आई बिलोंग टू आर्म फोर्सेस एंड इट इज़ वेरी नियर एंड डियर टू मी, एंड स्पेशली वी डोंट हैव द नॉलेज। जैसे आप बच्चियाँ हो, आपको नहीं पता कि आर्म फोर्सेस में एक कैसे जाया जाता है। Come here to educate you, to tell you and to tell the others, especially the boys, all those who want to join armed forces as an officer, या आप जैसी ब्रिलियंट बच्चियाँ जिन्होंने एयर फोर्स, नेवी और आर्मी में जाना है, और वो बच्चियाँ जिन्होंने MA MSc किया हुआ है, they can also join armed forces as a officer। आजकल एक आया हुआ है लेडी कैडेट कोर्स 19th के नाम से, जिसकी रजिस्ट्रेशन जारी है फ्राम 7th June टिल 27th of June। दैट्स वाई आई एम हेयर टू जस्ट टू ब्रीफ यू। आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी कज़न हो सकती है, आपके मोहल्ले में कोई हो सकता है हु इज़ कैपेबल, हु इज़ हु इज़ फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। आप मुझे बाद में मिल सकती हैं, मैं जस्ट टू ब्रीफ देम। ये हर साल आता है, साल में एक दफ़ा कोर्स होता है, इसको कहते हैं LCC, लेडी कैडेट कोर्स। यू गो फॉर ट्रेनिंग फॉर अ ईयर और सो इन पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, एंड देयर यू डू अ ट्रेनिंग फॉर अ ईयर एंड देन व्हेन यू पास आउट एज अ कैप्टन। और ये वो मुख्तलिफ है फ्राम बायो एंड ऑल दैट। बायो के लिए जो पढ़ती हैं वो तो MBBS करके दे बिकम डॉक्टर ना, तो इसमें ये होता है कि आप मोस्टली जो टेक्निकल आर्म्स हैं लाइक इंजीनियर बनती हैं, कंप्यूटर में जो कर रही हैं ICS, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसके बाद इवन इस दफ़ा आया हुआ है LLB जो कर रही हैं बच्चियाँ जिन्होंने किया हुआ है वो जा सकती हैं। उसके बाद ISPR में जा सकती हैं जिन्होंने
कम्युनिकेशन में कुछ अगर एमएससी या बीएस 4 इयर्स किया हो, इसके अलावा इंजीनियरिंग का काफ़ी सारा है, इट्स इन माई सेल, आई कैन शेयर विद यू, वो मैं आपको बता दूंगा। जहाँ तक आपका FA ऑफ FSC के बाद है, द बेस्ट कोर्स इज़ फॉर यू व्हेन इफ़ यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस। एक है, एक बच्ची अभी गई है मेरे कॉलेज की, फ्रॉम फौजी फाउंडेशन कॉलेज, वो AFNS आर्म फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ में गई है, विच यू कैन गो आफ्टर योर FSC। सो प्लीज़ ऑल दोज आर हु आर एलिजिबल क्राइटेरिया, मैं आपको पता है मेरी एकेडमी, उसका पेज भी है, यू कैन जॉइन दैट। आई हैव चैनल एज वेल, यूट्यूब चैनल, आप उसमें भी मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। तमाम जितनी भी ये लेडी कैडेट कोर्स का है, आई हैव बीन सेंडिंग इट। मैम शबनम का है अपना अकाउंट है, ये भी अपडेट करती रहती हैं, आप उसको फॉलो करें एंड मस्ट ट्राई। मैं एक और बात करता हूँ, कहते हैं अब्बू नहीं मानते, अम्मी नहीं मानती, भाई नहीं मानता। देखें आजकल की मटीरियलिस्टिक लाइफ में ना, वालदैन के बाद ना कोई आपका सिंसियर नहीं आया। इट इज़ वेरी, ये आपको बड़ी सख्त बात करने लगा, नहीं सर मेरे नाल तो भाई बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहन मेरी बहन के अंदर मेरी जान है, होता है ये मैं मानता हूँ, मेरी भी बहन है। सो मेक योर सेल्फ कैपेबल, अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, मेक योर सेल्फ कैपेबल, नॉट इन द फील्ड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू शुड गो इन AFNS एज वेल, इन अदर फील्ड्स एज वेल। एजुकेशन में जाएं आप, वापडा में जाएं आप, पुलिस में जाएं आप, मस्ट अप्लाई फॉर एच एंड एवरी पोस्ट। एंड आई एम टेलिंग यू, हमारे अंदर ये भी मैं चीज़ ख़त्म करने आया हूँ कि सर मुझे तो कोई जानने वाला ही नहीं है, इसके लिए तो सिफारिश चाहिए, इसके लिए तो सर बहुत मुश्किल है। हमारे लोग जो है ना चांस ज़ाया कर देते हैं इस सोच के साथ कि बस मैं तो हो ही नहीं सकती, मेरा तो कोई जानने वाला ही नहीं है। मैंने कहा ना, अल्लाह ताला आपका रास्ता बनाता है, इफ़ यू बिलीव इन योर दैट वे। इस एरिए के अभी 3 बच्चे हुए हैं, एक और कहीं का हुआ है, उनमें से एक बच्चा है इधर आड़ा का रहने वाला है ना, वो जब मेरे पास आया तो कहता है सर एक बात करूं सर फ्रैंकली में जी, कहता है सर मैंने जो सुना है ना, मेरे मामू जो है ना ISSB में सेलेक्ट हुए थे सर, तो फिर वो जो है ना कहीं सिफारिश चल गई सर, वो रह गए। मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है, और फॉर्चुनेटली दैट किड इज़ सिलेक्टेड। और जब वो सिलेक्ट होकर आया तो मैंने कहा यस अहमद आप बताओ आपकी किसकी सिफारिश थी? कहते सर किसी की नहीं। मैंने कहा फिर? मैंने कहा गो टू योर मामू एंड टेल हिम, आपके मामू को भी पता होगा ना कि तेरी सिफारिश कोई नहीं है। वही एक बात बनी होती है कि जी इसकी सिफारिश तो इसका ये तो उसका वो। इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटीज, यू शुड बिलीव ऑन योर दिस दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द कमीशन ऑफ, आपकी कोई सिस्टर करती हैं, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सिफारिश, देयर इज़ नो नीड। ठीक है जी, जा रही हैं तो हमारी एकेडमी में फैसिलिटी हैं। मैम इज़ हेडिंग दैट डिपार्टमेंट एंड दैट इज़ ट्यूशन एंड कंप्यूटर क्लासेस भी। अभी आप जब FSC के बाद फ्री होंगी तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इन अ वेरी सिक्योर इन्वायरमेंट वी हैव मेड अ कंप्यूटर रूम। वहाँ पे सर हैं, इज़ वेरी कैपेबल, वो आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी सिखाते हैं, AutoCAD भी सिखाते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइंस जो हैं, अगर आपने इफ़ समवन इज़ सो एक्सपर्ट इन कंप्यूटर हैंडलिंग, दे कैन गो फॉर दैट। इट इज़ 3 months कोर्स एंड 6 month कोर्स, इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू गो। उसके अलावा ट्यूशन है, वो आप अपने यू कैन आस्क द डिटेल्स, यू कैन विजिट द एकेडमी, इट्स नॉट दैट फार। किफ्स की आपकी एकेडमी के ऊपर वाला पोर्शन जो है इट्स विद अस। तो आई सजेस्ट यू ऑल मस्ट विजिट। आपने आना है नहीं आना एक अलग बात है, वहाँ पे आने का कोई आपसे चार्जेस नहीं लेता। यू मस्ट विजिट दैट, सी दी फैसिलिटीज़। और किसी भी किस्म का, किसी ने मशवरा लेना है, किसी ने आगे अभी आपने FSC के बाद कहीं जाना है, तो यू कैन गेट दी ओपिनियन। आई हैव दी एबिलिटीज़ टू चेक इट अप, आगे किस कॉलेज में जाना चाहिए, कौन से डिसिप्लिन में करना चाहिए,
कीपिंग योर नंबर, इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। यू कैन वॉक इन, आप बताएं सर हम यहाँ हैं, बिकॉज आई वांट टू हेल्प यू आउट, आई टेक यू एवरी वन ऑफ दिस एरिया, एक ज़िम्मेदारी मैं उसको समझता हूँ अपनी। इस तरह अल्लाह ताला हो सकता है मेरी मदद कर दे, मुझे इसका अजर दे। अगर आप एक अच्छी जगह पे चली जाती हैं विद दी माई ओपिनियन, मेरे आइडिया से, मेरी मशवरे से, तो अल्लाह ताला इज़ गोइंग टू पे मी। ठीक है जी।